प्यारे भैया बहनों, आज अपन कक्षा में सबसे प्राथमिक स्तर पर ए टू जेड कैसे लिखना, कैसे समझना, कैसे बोलना, इस बारे में अपन सीखेंगे। तो अंग्रेजी विषय लिखना, समझना सब कुछ कठिन होता है। जैसे लिखने में अपन को ध्यान रखना है बच्चों कि आपके सामने एक नोटबुक दी रखी है और उस नोटबुक में आपके सामने ऐसी 4 लाइनें दे रखी है। अब इन 4 लाइनों में अपन को ए टू जेड कैसे लिखना, इसका एक नियम होता है कि अपन अभी जो ये ए टू जेड लिख रहे हैं वो कैपिटल लेटर है। कौन सा लेटर? कैपिटल लेटर, जिसको अपन सीधी भाषा में अपन बोल सकते हैं कि ये पहली एबीसीडी जो प्राथमिक स्तर पर अपन कैसे लिखे। प्यारे भैया बहनों, ए टू जेड अपन को लिखना है। इसमें पहला वर्ण आता है ए। अब बहुत सारे बच्चों के सामने प्रश्न उठता है कि अपन ए कैसे लिखें। अब इसमें आपके सामने 4 लाइनें दे रखी है। क्या अपन ए ऐसे लिखें? क्या अपन ए ऐसे लिखें या ऐसे लिखें? ये तीनों सवालों का जवाब मैं आपको देता हूं कि अंग्रेजी भाषा में अपन को जैसे ए लिखना है तो इसका एक सीधा सा फंडा होता है कि ऊपर की जो 3 लाइनें होती है उसमें पहला अक्षर ए, पहली लाइन से तीसरी लाइन तक ये ए। तो ये जो ए लिखा है अपनों ने वो सही है। ये जो कैपिटल लेटर का ए है, प्यारे बच्चों, अपन स्मॉल लेटर जो ए से जेड तक वो भी 4 लाइनों में कैसे लिखते हैं उसको अपन आगे की प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन अगर इसी को ए को स्मॉल लेटर में लिखना है तो ये बीच वाली लाइन को ऐसे लिखेंगे। ये भी ए है, ये भी ए है, दोनों ए है, लेकिन ये जो ए है वो कैपिटल लेटर और ये ए है वो स्मॉल लेटर। अब इसी के अनुरूप अपन को बी लिखना है। जैसे तो ये 4 लाइनें आपके सामने दे रखी है कॉपी या नोटबुक में, आप देख रहे हो इसको, अपनी नोटबुक देखो, इसमें 4 लाइनें हैं कि नहीं? तो 4 लाइनें जो हैं उसमें बी को पहली लाइन से तीसरी लाइन तक लिखा जाता है। अब ये सही है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, बी को लिखना है ऐसे भी लिख देते हैं। कोई बच्चा बी को ऐसे भी लिखता है, कोई नीचे की लाइन में भी लिखता है। अब ये तीनों बी जो आपने लिखे हैं प्यारे भैया बहनों, वो क्या है? गलत है। क्या कहते हैं इसको? गलत। अब इसको सही लिखने के लिए अपने सामने सीधा सा फंडा है कि पहली लाइन से तीसरी लाइन, ये पहली, दूसरी और ये तीसरी, कितनी लाइनें हुई? 1 2 3। अब अपन को शुरू करना है बी, तो पहली लाइन से ये। अब ये सही हुआ, ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। प्यारे भैया बहनों, समझ में आया आपको कैसे लिखते हैं? जैसा मैंने ए की प्रैक्टिस करवाई, बी की प्रैक्टिस करवाई, अब आपको लिखने के साथ में जैसे ए फॉर एप्पल होता है वैसे ही बी फॉर बॉय, ये सादी सी बातें हैं जो आपको याद रखनी है। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय। अब इसी बी को स्मॉल लेटर में अपन पहली लाइन से तीसरी लाइन के बीच में लिखेंगे। अब ये क्या हो गया? बी। कौन सा बी? ये कैपिटल लेटर का और ये स्मॉल लेटर का। अब आपको ये भी समझना पड़ेगा कि कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर दोनों में क्या अंतर है। तो सीधी भाषा में अपन कह सकते हैं कि कैपिटल लेटर जो होता है वो पहली एबीसीडी होती है और स्मॉल लेटर जो होता है वो दूसरी या सेकेंड स्टेप जिसको अपन कह सकते हैं वो होता है। तो आपको इस तरह से ए से लगाकर जेड तक कोई भी वर्ण लिखना हो तो आपको ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जैसे बी हो गया, अब अपन को सी लिखना है तो
ये सी हो गया। आया समझ में आपको? सी। अब सी को ऐसे भी लिख सकते हैं, ये स्मॉल लेटर का। तो आपको ये दोनों चीजें ध्यान में रखनी है कि ये कैपिटल लेटर का पहली लाइन के तीसरी लाइन के बीच में, और स्मॉल लेटर जो सी वर्ण होता है वो बीच वाली लाइन में आती है। अब प्यारे भैया बहनों, आपको ये भी समझ में आना चाहिए कि ए से जेड तक अपन लिख रहे हैं, कितने अक्षर पहली लाइन से तीसरी लाइन के बीच में आते हैं, कितने अक्षर बीच वाली लाइन में आते हैं। अब इन दोनों का अंतर अपन को बाद में स्पष्ट करेंगे, क्योंकि अभी अपन सीधा था ए से जेड तक कैपिटल लेटर ही सीखेंगे। आगे की कक्षा में अपन स्मॉल लेटर सीखेंगे। तो प्यारे भैया बहनों, आज का अपना ये क्लास यही समाप्त हो रही है, क्योंकि आज अपन ए से जेड तक क्लियर करेंगे और कल अपन स्मॉल लेटर ए से जेड तक लिखेंगे। तो प्यारे भैया बहनों, आपको समझ में आया? अब ये होमवर्क आपको मैं दे रहा हूं, ए से जेड तक आपको लिख करके घर से पूरा कंप्लीट करके लाना है। ए से लगाकर कहां तक? जेड तक। समझ में आ गया? अब ए से जेड तक अपन कल देखेंगे, उसके बाद में आगे की कक्षा शुरू करेंगे स्मॉल लेटर।